ट्रेन में भीख मांगने वाली विधवा महिला पर दिल हार बैठा करोड़पति लड़का। फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत रो पड़ी। बारिश से भीगा एक रेलवे स्टेशन। भीड़ के बीच एक जवान विधवा महिला अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए भीख मांग रही थी। आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी वहां आता है करोड़ों का मालिक, जिसकी एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। करोड़पति आदमी विधवा महिला के साथ जो करता है, वो उस महिला ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेज बारिश हो रही थी और रेलवे स्टेशन की छत से टपकती बूंदें प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। लोग भागते हुए अपने अपने डिब्बों में चढ़ रहे थे। चाय वालों की आवाजें गूंज रही थी। कुली अपने सामान के साथ दौड़ रहे थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां जिंदगी जैसे थम सी गई थी। वहां बैठी थी एक नौजवान विधवा महिला, उम्र मुश्किल से 25-26 साल, लेकिन चेहरे पर वो थकान और दर्द था जो अक्सर बूढ़े लोगों में भी कम ही देखने को मिलता है। उसने लाल रंग की पुरानी और फटी हुई साड़ी पहन रखी थी जो बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और गोद में एक छोटा सा बच्चा था, शायद 8-9 महीने का, जो लगातार रो रहा था। उसकी आंखों में भूख और मासूमियत दोनों साफ दिखाई दे रही थी। महिला हर गुजरते इंसान के सामने हाथ फैलाती और धीमी आवाज में कहती, बाबूजी, 2 रोटी के पैसे दे दो, बच्चा भूखा है। लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते। कोई उसे ऐसे देखता जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हो। कोई बिना देखे निकल जाता और कुछ तो हंसते हुए आगे बढ़ जाते, जैसे किसी की मजबूरी उनका मनोरंजन हो। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी और एसी कोच का दरवाजा खुला। वहां से उतरा एक लड़का जिसकी पर्सनालिटी बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। ब्रांडेड कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी, चमकते जूते, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में रौब। उसका नाम था पंकज। उम्र लगभग 28 साल। दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों का मालिक, जिसने जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। उसके लिए दुनिया हमेशा आसान रही थी। लेकिन आज जो होने वाला था वो उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। जैसे ही पंकज प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसकी नजर अचानक उस महिला पर पड़ी जो बारिश में भीगी हुई अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। पंकज के कदम अचानक रुक गए। उसने पहली बार किसी भिखारी को इतने गौर से देखा। उस महिला की आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा दर्द था। महिला ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, साहब, बच्चा भूखा है। पंकज कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में छुपी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन महिला ने तुरंत वो नोट नहीं लिया। वो बस पंकज की आंखों में देखती रही, जैसे यकीन करना चाहती हो कि सामने खड़ा इंसान भी बाकी लोगों जैसा ही है या कुछ अलग। पंकज थोड़ा हैरान हुआ और पहली बार उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने धीरे से जवाब दिया, राधिका। उसकी आवाज में झिझक थी और दर्द भी। पंकज ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और ये? राधिका ने बच्चे को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और बोली, मेरा बेटा। नाम क्या है इसका? पंकज के इस सवाल पर राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई और फिर वो धीमे से बोली, अभी नहीं रखा। पंकज चौंक गया, क्यों? राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोली, जब उसका बाप ही नहीं रहा तो नाम रखने वाला कौन है साहब? ये सुनते ही पंकज के दिल में कुछ टूट सा गया। पहली बार उसने महसूस किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उसके आसपास का शोर जैसे अचानक खत्म हो गया था। सिर्फ राधिका की आवाज और बारिश की बूंदें ही सुनाई दे रही थी। पंकज ने धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों भीख मांग रही हो? राधिका ने सिर झुका लिया और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर बोली, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं पहले भीख नहीं मांगती थी साहब। मेरा भी एक घर था, पति थे,
छोटी सी जिंदगी थी, लेकिन खुश थी। लेकिन एक दिन वो काम से लौट रहे थे और रास्ते में एक ट्रक ने उसकी आवाज वहीं रुक गई। गला भर आया और आंसू बारिश में मिल गए। पंकज चुपचाप खड़ा उसे सुनता रहा। राधिका ने फिर कहा, उस दिन के बाद सब खत्म हो गया। ससुराल वालों ने निकाल दिया। कहा मैं अपशकुन हूं और तब से मैं यहां हूं। ये कहते हुए उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि ये भी उससे छिन न जाए। पंकज ने धीरे से कहा, अगर मैं मदद करूं तो? राधिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद नहीं बल्कि डर था। वो बोली, मदद कोई नहीं करता साहब, लोग सौदा करते हैं। ये सुनकर पंकज के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और उसने राधिका का हाथ जोर से पकड़ लिया। चल, बहुत नाटक हो गया, काम कर। राधिका डर गई। छोड़ो मुझे। पंकज ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, हाथ छोड़ उसका। वो आदमी घूरते हुए बोला, तू कौन है? पंकज की आंखों में अब एक अलग ही आग थी। इंसान हूं। और तू? आदमी हंस पड़ा, ये औरत मेरी है, समझा? ये सुनते ही पंकज का खून खौल उठा और उसी पल उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक गरीब महिला की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जहां इंसानियत रोज बिकती है। और शायद आज पहली बार वो उस सच्चाई के सामने खड़ा था, जहां उसे फैसला लेना था कि वो भी बाकी लोगों की तरह नजरें फेर लेगा या फिर किसी की जिंदगी बदल देगा। और यही वो पल था जहां से इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जो आगे चलकर सबकी आंखों में आंसू ला देगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही कि ये औरत मेरी है, पंकज के अंदर जैसे तूफान उठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसने बिना एक पल गवाए उस आदमी का हाथ इतनी जोर से झटका कि वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया। आसपास खड़े लोग अब रुककर ये सब देखने लगे थे। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन उस पल माहौल में जो तनाव था वो किसी तूफान से कम नहीं था। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? पंकज ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि तू एक मजबूर औरत पर हाथ उठा रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, ये कोई सीधी सादी औरत नहीं है। ये हमारे ग्रुप में काम करती है, जितना कमाती है उसका हिस्सा हमें देती है, समझे? ये भीख नहीं, हमारा धंधा है। ये सुनते ही पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भीख मांगने के पीछे इतना गंदा खेल चलता है। उसने तुरंत राधिका की तरफ देखा जो कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। पंकज ने धीरे से पूछा, ये सच है? राधिका ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। तभी वो आदमी फिर से बोला, देखो साहब, आप अपने रास्ते जाओ। ये हमारा मामला है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंकज अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकाला और सीधे पुलिस को कॉल करने लगा। ये देखकर आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, कॉल कर ले, यहां सब सेटिंग है। पंकज ने बिना उसकी बात सुने कॉल लगा दी और कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर मौजूद 2 पुलिस वाले वहां आ गए। उन्होंने आते ही दोनों को अलग किया और पूछा, क्या मामला है? पंकज ने पूरी बात बताई, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उस आदमी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने हल्के से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे तू फिर आ गया। ये देखकर पंकज समझ गया कि मामला वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। पुलिस वालों ने पंकज से कहा, देखिए साहब, ये लोग ऐसे ही रहते हैं, आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? जाइए अपनी ट्रेन पकड़िए। ये सुनकर पंकज के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तो आप लोग कुछ करेंगे नहीं? एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, साहब, दुनिया ऐसे ही चलती है, हर चीज बदलने निकलोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। ये सुनकर पंकज कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो भी बाकी लोगों की तरह आंखें बंद करके चला जाए, या फिर इस गंदगी के खिलाफ खड़ा हो जाए।
उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन से एक नंबर डायल किया। यह नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि शहर के एक बड़े पुलिस अधिकारी का था जो उसके जान पहचान में था। जैसे ही उसने फोन पर बात की, कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। वही पुलिस वाले जो अभी तक हंस रहे थे, अब सीधा खड़े हो गए। उस आदमी को पकड़ लिया गया और उसे खींचते हुए ले जाया जाने लगा। वो आदमी जाते जाते चिल्ला रहा था, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा साहब। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। लेकिन पंकज अब डरने वालों में से नहीं था। उसने उसकी तरफ बिना देखे कहा, जिस दिन इंसान डरना छोड़ देता है, उसी दिन गलत लोग हार जाते हैं। जब सब कुछ शांत हुआ तो पंकज ने राधिका की तरफ देखा। वो अब भी कांप रही थी, जैसे अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वो सच था। पंकज उसके पास गया और धीरे से बोला, अब तुम सुरक्षित हो। राधिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून के बजाय एक अजीब सा डर था। वो बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप नहीं जानते वो कितने खतरनाक हैं। पंकज ने शांत स्वर में कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, आप नहीं समझ रहे। ये लोग सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंकज कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर डर के जीना है तो फिर जीने का क्या मतलब। यह सुनकर राधिका की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई, जैसे उसे किसी पर भरोसा करने का मन हो रहा हो। लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। पंकज ने उससे कहा, चलो मेरे साथ। राधिका चौंक गई, कहा। पंकज बोला, यहां से दूर। एक नई शुरुआत करने राधिका ने तुरंत मना कर दिया, नहीं साहब, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। पंकज ने पूछा, क्यों? राधिका बोली, क्योंकि मैं जानती हूं दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। यह सुनकर पंकज कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता राधिका। उसके इस एक वाक्य ने जैसे राधिका के दिल को छू लिया, लेकिन फिर भी वो डर और शक के बीच फंसी हुई थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में जो तूफान आया था वो अभी शुरू हुआ था। पंकज वही खड़ा था एक फैसले के साथ, और राधिका खड़ी थी एक डर के साथ। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां भरोसा और डर आमने सामने खड़े थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फैली नमी और हवा में घुली ठंडक अभी भी उस पल की बेचैनी को जिंदा रखे हुए थी। पंकज कुछ कदम दूर खड़ा राधिका को देख रहा था, और राधिका अब भी वही खड़ी थी, जैसे उसके पैर आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन दिल उसे रोक रहा हो। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ लड़ रहे थे। पंकज ने एक बार फिर धीरे से कहा, चलो मेरे साथ। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। राधिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे हर कोने में उसे खतरा दिखाई दे रहा हो। फिर उसने धीरे से पूछा, आप मुझे कहां ले जाएंगे? पंकज ने बिना झिझक जवाब दिया, अपने घर। ये सुनते ही राधिका जैसे सिहर उठी। उसने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में साफ डर था, जैसे उसके अतीत ने उसे सिखा दिया हो कि हर मदद के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ मकसद जरूर होता है। पंकज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, है ना? राधिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। पंकज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर तो भरोसा रखो। अगर तुम यहां रुकी तो वो लोग फिर वापस आएंगे, और इस बार शायद मैं यहां नहीं होऊंगा। ये बात सीधे राधिका के दिल में उतर गई। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों के सामने वो आदमी घूम गया जो अभी थोड़ी देर पहले उसे खींच रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड के लिए वो पूरी तरह चुप रही, और फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपके साथ चलूं तो आप मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे ना? ये सवाल सुनकर पंकज के दिल को जैसे किसी ने चीर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक औरत इतनी मजबूरी में जी सकती है कि मदद के बदले कुछ गलत होने का डर उसे हर पल सताता रहे। पंकज ने शांत और मजबूत आवाज में कहा,
मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता राधिका, सिवाय इसके कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। ये सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सा भरोसा भी मिला हुआ था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। ये उसकी हामी थी। पंकज ने तुरंत अपना बैग उठाया और उसे साथ चलने का इशारा किया। दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगे। भीड़ अभी उतनी ही थी, लेकिन राधिका के लिए सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे वो एक अंधेरे से निकलकर किसी अनजानी रोशनी की तरफ बढ़ रही हो। स्टेशन के बाहर पंकज की महंगी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। राधिका ने कार को देखकर झिझक महसूस की। शायद उसने पहली बार इतनी महंगी गाड़ी देखी थी। पंकज ने धीरे से कहा, डरो मत, बैठो। राधिका धीरे धीरे कार में बैठ गई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कार चल पड़ी और स्टेशन की भीड़ पीछे छूटने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। सिर्फ कार के अंदर हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज गूंज रही थी। पंकज ने उस खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी यहां तक आ जाएगी? राधिका ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैंने तो बस एक साधारण जिंदगी चाही थी। उसकी आवाज में टूटा हुआ सपना साफ महसूस हो रहा था। पंकज ने पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो? राधिका ने हल्का सा सिर हिलाया, हां, मैंने ग्रेजुएशन किया है। यह सुनकर पंकज चौंक गया, फिर भी तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। राधिका ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, डिग्री पेट नहीं भरती साहब, और समाज अकेली औरत को जीने नहीं देता। यह सुनकर पंकज फिर चुप हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो जिस दुनिया में रहता है और राधिका जिस दुनिया से आई है, दोनों के बीच कितना बड़ा फर्क है। कुछ देर बाद कार एक बड़े और आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। ये पंकज का घर था। ऊंचे गेट, बड़ी सी बिल्डिंग, हर तरफ सुरक्षा गार्ड। ये सब देखकर राधिका की आंखें फैल गई। वो कार से उतरने में भी हिचकिचा रही थी। पंकज ने कहा, अब ये तुम्हारा भी घर है। ये सुनकर राधिका एक पल के लिए ठिठक गई। उसने धीरे से कहा, घर, जैसे ये शब्द उसके लिए अजनबी हो चुका था। वो धीरे धीरे अंदर गई। हर चीज उसे नई लग रही थी। साफ फर्श, चमकती दीवारें, महंगे फर्नीचर, ये सब देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में यहां खड़ी है। तभी एक नौकरानी वहां आई और उसने पंकज से पूछा, सर, ये कौन है? पंकज ने बिना झिझक जवाब दिया, ये मेरी मेहमान है। इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये सुनकर राधिका के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शायद सालों बाद किसी ने उसे इज्जत से मेहमान कहा था। पंकज ने उसे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहां आराम करो, अब कोई तुम परेशान नहीं करेगा। राधिका कमरे के अंदर गई, दरवाजा बंद किया और धीरे से दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये नई जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अतीत कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उस रात जब राधिका उस आलीशान कमरे में अकेली बैठी थी, उसके सामने सिर्फ दो ही चीजें थी, एक उसका दर्द भरा अतीत और दूसरी एक अनजाना भविष्य। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही हाथ है जो कुछ घंटों पहले तक रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे और आज एक करोड़पति के घर में बैठकर सुकून की सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर डर अब भी जिंदा था। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, कोई भी बिना मतलब के मदद नहीं करता। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद इस बार किस्मत ने उसे एक मौका दिया है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ पंकज अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ इंसानियत थी या कुछ और? उसे राधिका की आंखें बार बार याद आ रही थी। वो डर, वो दर्द और कहीं न कहीं वो मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया था। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो राधिका ने धीरे
से दरवाजा खोला और बाहर आई। उसने इतने साफ और बड़े घर में खुद को बेहद छोटा महसूस किया। तभी नौकरानी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर ने कहा है कि आप पहले नहा लें। आपके लिए नए कपड़े रखे हैं। मैडम, ये शब्द सुनकर राधिका कुछ पल के लिए रुक गई। शायद उसने सालों बाद अपने लिए ये शब्द सुना था। वो धीरे धीरे बाथरूम में गई और जब बाहर आई तो वो वही राधिका नहीं थी जो स्टेशन पर बैठी थी। उसने एक साफ और सुंदर सूट पहन रखा था, बाल ठीक से बांधे हुए थे, चेहरा अब भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसमें एक नई चमक आ गई थी। तभी सामने से पंकज आया। उसने जैसे ही राधिका को देखा तो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसे उसने कल स्टेशन पर देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक लग रहा है ना? राधिका ने हल्के से सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी। धन्यवाद। पंकज ने कहा, धन्यवाद मत कहो, यह तुम्हारा हक है। यह सुनकर राधिका की आंखें फिर भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। पंकज ने राधिका के लिए डॉक्टर बुलाया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा और सबसे बड़ी बात, उसने उसे इज्जत दी, जो शायद राधिका के लिए सबसे बड़ी चीज थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे राधिका का डर कम होने लगा। वो अब घर के कामों में हाथ बंटाने लगी, नौकरों से बात करने लगी और सबसे ज्यादा वो अपने बच्चे के साथ खुलकर मुस्कुराने लगी। पंकज जब भी उसे बच्चे के साथ खेलते देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति मिलती। उसे एहसास होने लगा कि वो सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि खुद भी बदल रहा है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और घर के गार्डन में हल्की हवा चल रही थी, पंकज वहीं बैठा था और राधिका अपने बच्चे को गोद में लिए पास ही बैठी थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर पंकज ने अचानक कहा, राधिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही राधिका जैसे पत्थर की हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बच्चे को और कसकर पकड़ लिया और बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? पंकज ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं पूरी तरह सच कह रहा हूं। राधिका की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। लेकिन मैं एक विधवा हूं। और ये बच्चा, पंकज ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, मुझे सब पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका ने सिर हिलाया, समाज को फर्क पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? पंकज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैंने कभी लोगों के लिए जिया ही नहीं, तो अब उनके लिए क्यों सोचूं? यह सुनकर राधिका के अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। वो बोली, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं। पंकज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लायक तुम नहीं हो, यह सोच ही गलत है। असल में मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूं। यह सुनते ही राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह अपनाएगा। वो धीरे धीरे रोने लगी और पंकज ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चा अपनापन था। कुछ देर बाद राधिका ने धीरे से कहा, अगर आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं, मेरे बच्चे को भी अपनाना होगा। पंकज ने बिना एक पल गवाए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज से ये मेरा बेटा है। उस पल राधिका के अंदर का सारा डर जैसे पिघल गया। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराया और वही उसने हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी सादगी से लेकिन पूरे सम्मान के साथ हुई। पंकज ने पूरे समाज के सामने राधिका को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया और उस बच्चे को अपना नाम दिया। लोग बातें करते रहे, ताने देते रहे, लेकिन पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए सबसे जरूरी था एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से बसाना। शादी के बाद राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो भीख मांगने वाली महिला नहीं, बल्कि एक सम्मानित पत्नी और मां थी। पंकज ने उसे पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे राधिका भी अपने अतीत से बाहर निकलने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर खुशी के पीछे एक नई परीक्षा छुपी होती है और पंकज और राधिका की जिंदगी में वो परीक्षा बहुत जल्द आने वाली थी। शादी के बाद के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे।
राधिका के लिए हर सुबह अब एक नए विश्वास के साथ शुरू होती थी और हर रात एक सुकून के साथ खत्म होती थी। वो वही लड़की थी जो कभी रेलवे स्टेशन के कोने में बैठकर लोगों से नजरें चुराती थी, लेकिन अब उसी के कदम एक बड़े घर के संगमरमर के फर्श पर आत्मविश्वास के साथ चलते थे। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक शांति थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर अब भी जिंदा था, जैसे कोई अधूरी कहानी अभी भी उसका पीछा कर रही हो। पंकज ने उसे हर वो चीज दी थी जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए, इज्जत, प्यार और सुरक्षा। वो हर दिन उसे समझाता कि जिंदगी सिर्फ अतीत के घावों से नहीं बनती, बल्कि उन घावों से निकलकर आगे बढ़ने से बनती है। राधिका धीरे धीरे अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ रही थी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना, घर के फैसलों में हिस्सा लेना और सबसे खास बात, खुद को पहचानना। ये सब उसके लिए नया था, लेकिन खूबसूरत था। पंकज भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पति और पिता बन चुका था। वो अपने काम के साथ साथ घर को भी उतना ही समय देने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी जब बहुत ज्यादा शांत हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि तूफान आने वाला है, और ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक शाम जब पंकज अपने ऑफिस में था और राधिका घर पर अकेली थी, तभी अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। उनके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो राधिका ने पहले भी देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वही पुराना स्टेशन, वही डर, वही आवाजें घूमने लगी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, पहचाना हमें? राधिका के होंठ सूख गए। वो कुछ बोल नहीं पाई। वही आदमी फिर बोला, हमने कहा था ना, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। ये वही गिरोह था जिससे पंकज ने उसे छुड़ाया था, लेकिन आज वो बदला लेने आए थे। उन्होंने पूरे घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। नौकर चाकर डरकर छिप गए। राधिका अकेली खड़ी थी। उसका दिल चाहता था कि वो भाग जाए, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा है वो तुम्हारा करोड़पति पति। आज उसे दिखाते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया यहां से चले जाओ। लेकिन उसकी आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो उन लोगों को रोक सके। वो आदमी जोर से हंसा, अब तू हमें भगाएगी? और उसने आगे बढ़कर राधिका का हाथ पकड़ लिया। उसी पल राधिका के अंदर जैसे कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। ये वही राधिका थी जो कभी चुप रहती थी, लेकिन आज वो खुद के लिए खड़ी हो गई थी। तभी पंकज भी वहां पहुंच गया। उसे जैसे ही ये सब दिखा, उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे उन लोगों पर हमला कर दिया। घर के गार्ड्स भी अब सक्रिय हो गए और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बार मामला अलग था, क्योंकि पंकज ने पहले ही सबूत इकट्ठा कर रखे थे। वो जानता था कि ये लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उनमें से एक आदमी ने फिर वही बात कही, ये खत्म नहीं हुआ है। ये शब्द राधिका के दिल में फिर से डर बनकर बैठ गए। रात को जब सब शांत हो गया तो राधिका अकेली बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पंकज उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने धीरे से कहा, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन इस बार राधिका रो पड़ी और बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पंकज ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार में डर नहीं होता राधिका, और अगर होता भी है तो वो हमें मजबूत बनाता है। उस रात दोनों ने एक दूसरे को और गहराई से समझा, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। अब ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक लड़ाई थी। अतीत और वर्तमान के बीच, डर और हिम्मत के बीच, और इंसानियत और बुराई के बीच। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक तनाव बना हुआ था।
पंकज ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। राधिका भी अब ज्यादा सतर्क रहने लगी। लेकिन उसने एक बात ठान ली थी, अब वो डरकर नहीं जिएगी। उसने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। वो अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए और सबसे ज्यादा अपने लिए जीना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदर के डर से होती है। उस रात के बाद सब कुछ बाहर से भले ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे हर चीज बदल चुकी थी। घर की दीवारें अब पहले जैसी शांत नहीं लगती थी, बल्कि उनमें एक अनजाना डर गूंजता रहता था। राधिका हर छोटी आवाज पर चौंक जाती थी और पंकज हर पल सतर्क रहने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उनके रिश्ते में आया था। अब यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी डोर बन चुका था जिसमें भरोसा, दर्द, डर और प्यार सब एक साथ बंध चुके थे। पंकज ने अपने बिजनेस को थोड़ा पीछे छोड़ दिया और घर पर ज्यादा समय देने लगा। वो जानता था कि इस वक्त राधिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राधिका भी धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक डर अब भी जिंदा था। वो डर कि कहीं उसकी वजह से पंकज को कुछ हो न जाए। वो बार बार खुद से सवाल करती कि क्या उसकी जिंदगी में खुशियां हमेशा इतनी मुश्किलों के बाद ही आती है। लेकिन हर बार जब वो अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती या पंकज को अपने लिए चिंता करते हुए देखती, तो उसके अंदर जीने की एक नई ताकत जाग जाती। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो घटना पीछे छूटती नजर आने लगी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। एक दिन पंकज को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी और खतरनाक आवाज आई, बहुत खुश लग रहे हो अपनी नई जिंदगी में। पंकज तुरंत समझ गया कि ये वही लोग हैं। उसने शांत रहते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम? जवाब आया, बस इतना कि जो हमारा था वो हमें वापस चाहिए। पंकज ने गुस्से में कहा, राधिका कोई चीज नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। दूसरी तरफ से हंसी आई, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है और अब तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही पंकज के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखते हुए फोन काट दिया। उसने ये बात राधिका से छुपाने की कोशिश की, लेकिन राधिका उसकी आंखों को पढ़ चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? पंकज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सच बता दिया। ये सुनते ही राधिका का दिल जैसे बैठ गया। वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, ये लोग हमें चैन से नहीं जीने देंगे। पंकज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन इस बार राधिका ने उसका हाथ धीरे से छुड़ा लिया और बोली, यही तो डर है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की और पहली बार राधिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब पंकज उठा तो राधिका कमरे में नहीं थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी टेबल पर उसे एक चिट्ठी मिली। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो कि उसमें क्या लिखा होगा। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। पंकज, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा अतीत मेरा है और मुझे ही उससे लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और मैं ये कभी नहीं सह पाऊंगी। इसलिए मैं जा रही हूं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर, क्योंकि मुझे पता है कि उससे बेहतर जिंदगी कोई नहीं दे सकता। तुम उसे वही प्यार देना जो तुमने मुझे दिया। शायद यही मेरी किस्मत है कि मैं हमेशा दूर से ही खुशियां देखूं। तुम खुश रहना, यही मेरी दुआ है। ये पढ़ते ही पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने तुरंत अपने लोगों को कॉल किया और राधिका को ढूंढने के लिए भेज दिया। वो खुद भी पागलों की तरह सड़कों पर उसे ढूंढने निकल पड़ा। हर जगह, हर मोड़, हर स्टेशन पर उसने उसे तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दिन बीत गया और रात हो गई, लेकिन राधिका का कोई पता नहीं चला।
पंकज पूरी तरह टूट चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। वो घर लौटा और अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी था। उसी रात अचानक पंकज के फोन पर एक वीडियो आया। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके होश उड़ गए। वीडियो में राधिका थी, बंधी हुई, घायल, और उसके चारों तरफ वही लोग खड़े थे। उनमें से एक बोला, अगर उसे जिंदा देखना है तो अकेले आना। पंकज की आंखों में अब डर नहीं बल्कि आग थी। उसने बिना किसी को बताए लोकेशन पर जाने का फैसला किया। वो जगह शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम था। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। पंकज धीरे धीरे अंदर गया। वहां राधिका बंधी हुई थी। जैसे ही उसने पंकज को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्यों आए? पंकज ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आई, वाह कितना प्यार है। वो लोग सामने आ गए। उन्होंने पंकज को घेर लिया। आज देखेंगे तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। उन्होंने पंकज को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पंकज चुपचाप सब सहता रहा। उसकी नजर सिर्फ राधिका पर थी। वो सिर्फ उसे बचाना चाहता था। तभी मौका मिलते ही उसने खुद को छुड़ाया और राधिका की रस्सी खोल दी। दोनों भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली। उसने निशाना पंकज पर साधा। उसी पल राधिका ने बिना सोचे पंकज के सामने खुद को खड़ा कर लिया और गोली उसके सीने में लग गई। समय जैसे रुक गया। पंकज ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। राधिका, उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका की सांसें धीमी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पंकज की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राधिका ने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा यही रहूंगी, तुम्हारे दिल में, हमारे बच्चे में। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और उस पल जैसे पूरी दुनिया रो पड़ी। पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। कुछ महीनों बाद पंकज ने राधिका के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया, जो ऐसी महिलाओं की मदद करता था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उसने अपने बच्चे को उसी प्यार से पाला जैसा वादा उसने राधिका से किया था। और हर रात वो आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात कहता, तुम गई नहीं हो राधिका, तुम हर उस मुस्कान में हो जो मैंने किसी को दी है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। और इंसानियत, वो हमेशा जीतती है। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। अगर आप उस रेलवे स्टेशन पर होते जहां भीड़ के बीच एक भीगी हुई, टूटी हुई राधिका अपने बच्चे को सीने से लगाए हर गुजरते इंसान से मदद की गुहार लगा रही थी, और उसी भीड़ में करोड़ों का मालिक पंकज खड़ा था, तो आप क्या करते? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाते, या फिर पंकज की तरह रुककर किसी अनजान की पीड़ा को समझने की कोशिश करते? और अगर आप पंकज की जगह होते, जहां एक तरफ आपकी आरामदायक जिंदगी थी, आपका स्टेटस था, आपका समाज था, और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, तो क्या आप भी सोचते कि लोग क्या कहेंगे? या फिर सब कुछ छोड़कर इंसानियत का हाथ थाम लेते? और अगर आप राधिका की जगह होते, जहां हर मदद के पीछे एक डर छुपा होता है, हर नजर में शक होता है, तो क्या आप किसी पर भरोसा करने की हिम्मत जुटा पाते, या फिर पूरी जिंदगी उसी डर के साए में जीते रहते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके सामने ऐसा पल आए जहां आपके एक फैसले से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या फिर सोचकर पीछे हट जाएंगे? अब सच सच बताइए, अगर जिंदगी आपको ऐसा मौका दे दे जहां आपको चुनना हो, दौलत, समाज और डर, या फिर सच्चा प्यार, भरोसा और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब बताएगा
कि आप दिल से किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चाई, प्यार और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के किसी फैसले से मिलती जुलती हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।